बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस में आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट 2 जिसको हम प्रोनाउन कहते हैं वो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 4 में नाउन देख के आए हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो 3 वीडियोस नाउन पर ऑलरेडी बन चुकी हैं जो आपको मैंने शेयर की हैं। आपने उनको देखना है पहले, ताकि नाउन वाला पोर्शन भी आपका कवर हो सके। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते हैं कि आज हमारे पास प्रोनाउन में कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोनाउन होता क्या है। डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, या फिर प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट रिप्लेसेस नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। सिंपल मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। असलम इज़ माई एल्डर ब्रदर। असलम मेरा जो है बड़ा भाई है। अस्मा इज़ माई यंगर सिस्टर। ये 2 एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है। इसमें असलम और अस्मा ये 2 नाउन है, तो ऐसा लफ्ज़ जो नाउन की जगह पर आ जाएगा वो प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ही रीड्स इन क्लास 10। असलम बड़ा भाई है और वो 10वीं क्लास में पढ़ता है। अब यहाँ पर ही जो है वो एक ऐसा लफ्ज़ है जो असलम की जगह पर आ गया है, तो ही एक प्रोनाउन है। इसी तरह अस्मा की जगह पर शी आ गया है। शी रीड्स इन क्लास 9th, तो 9वीं क्लास में पढ़ती है, तो शी जो है वो भी एक प्रोनाउन है। तो आपको प्रोनाउन की समझ आ गई होगी। इसके लिए एक और एग्जांपल ले लें। असलम एंड अस्मा बोथ आर इंटेलिजेंट। दोनों ही बहुत ज़हीन है। अब दोनों इकट्ठे आ गए हैं कि सेंटेंस के अंदर, तो इसके लिए हम दे का वर्ड यूज़ करेंगे। असलम एंड अस्मा के लिए दे का एक ही वर्ड यूज़ करेंगे। दे ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन देयर क्लास। वो अपनी क्लास में हमेशा अव्वल आते हैं, तो दे भी जो है वो इन दोनों को रिप्लेस कर रहा है। तो क्या मतलब है इस बात का फिर के ही, शी, दे ये हैं प्रोनाउन, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको प्रोनाउन की समझ आ गई होगी। तो अब हम देखते हैं अपना आज का लेक्चर कि हमारे पास प्रोनाउन में क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोनाउन का एक पूरा जो है वो टेबल दिया गया है या एक लिस्ट दी गई है, जिसको हम क्लासेस ऑफ प्रोनाउन कहते हैं, या फिर हम इसको काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कह सकते हैं। तो सबसे पहली किस्म जो प्रोनाउन की है वो पर्सनल प्रोनाउन है, जिसमें आई, वी, यू, ही, शी, इट दिए गए हैं। ये भी हम देखेंगे। इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जिसमें माई सेल्फ, योर सेल्फ, यानी कि एक पूरी लिस्ट है, 9 तक दिए गए हैं। आज की इस वीडियो में हमारा सारा फोकस जो है वो पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर रहेगा। तो हम पर्सनल प्रोनाउन को देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे, ये हमारे पास 7 वर्ड्स हैं, ठीक है। इन 7 अल्फाज को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब ये 7 अल्फाज क्यों है, इनकी क्या जो है वो लॉजिक है, इनका क्या मेथड है यूज़ करने का, वो हम देखते हैं। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इन 7 अल्फाज को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, जिसको हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कहेंगे, ठीक है। फर्स्ट पर्सन वाले पोर्शन में हम रख लेते हैं पहले 2 प्रोनाउन, जिसको हम आई और वी कहते हैं। तो आई और वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, आपने इसको ऐसे ही याद कर लेना है, ठीक है। आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है, लेकिन ये दोनों फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन में हम रखेंगे यू को। यू चूँकि सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, इसलिए हम इसको डबल लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये 8 बन जाएंगे, लेकिन क्योंकि यू डबल है इसलिए हम इसको 7 ही कहते हैं। थर्ड पर्सन में हमारे पास ही, शी एंड इट है, और साथ हमारे पास दे है। ये 4 अल्फाज थर्ड पर्सन में है, लेकिन ही, शी, इट सिंगुलर हैं, दे जो है वो प्लूरल है, ठीक है। तो ये 7 अल्फाज थे जिसको हमने 3 हिस्सों में तकसीम कर लिया है। आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। लेकिन आपको पता है कि जो एक लफ्ज़ है आई, आप इसको कभी माए के तौर पर यूज़ करते हैं, कभी मी के तौर पर यूज़ करते हैं, और कभी माई सेल्फ के तौर पर यूज़ करते हैं, ठीक है। आपने खुद इसको देखा होगा कि आई जो है वो 4 डिफरेंट मेथड में जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करके यूज़ होता है। ये सिर्फ आई नहीं बल्कि बाकी के 6 अल्फाज भी इसी तरह से यूज़ होते हैं। आई, माई, मी, माई सेल्फ के अलावा वी, आवर, अस और आवर सेल्फ से बन जाता है। इसी तरह यू भी और इसी तरह बाकी 3 अल्फाज भी। अब ये क्यों ऐसा यूज़ होते हैं, इनका एक टेबल है। आपने उस टेबल को अच्छी तरह से याद करना है। ये टेबल आपके सामने मैं शेयर कर देता हूँ। आई जो है इसको हम सब्जेक्टिव केस कह देंगे,
और जो इससे बनने वाला सेकंड वर्ड है जिसको माई या माइन कहते हैं वो पोजेसिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है और माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव केस है। यानी कि एक प्रोनाउन को हमने चार हिस्सों में जो है वो तकसीम कर दिया है। इसी तरह ये 7 प्रोनाउन थे, हर किसी को हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। आपने इस टेबल को बहुत अच्छी तरह याद करना है। आप यूँ समझ लें कि ये 4 काइंड्स हैं प्रोनाउन की, जिसमें सब्जेक्टिव है, पोजेसिव, ऑब्जेक्टिव एंड रिफ्लेक्सिव। अगर आपने ये टेबल याद ना किया तो आप भूल जाएं कि आप करेक्शन के वाला पोर्शन जिसको प्रोनाउन कहते हैं वो आप सोल्व कर पाएंगे। तो अब इसको करना कैसे है ये मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ। तो हम अपने रूल्स देखते हैं, इसी टेबल को हम दोबारा फिर यहाँ पर लेते हैं और अपने जो है वो ग्रामर देखते हैं कि कौन से रूल्स आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने ऐसा करना है कि ये सारी चीज़ें अगर पढ़ना हुआ तो पढ़ लेना। ये आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ये वही टेबल है, ये वही रूल्स यहाँ पर दिए गए हैं। अब आपने करना ये है कि आपने यहाँ से रूल नंबर 1 पढ़ने। रूल नंबर 1 में वो क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है अगर किसी फ़िक्रे के अंदर फ़ाइली हालत आपने इस्तेमाल करनी है प्रोनाउन की, अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो। ठीक है, ये लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब के बाद प्रोनाउन लगाना पड़े तो उसकी फ़ाइली हालत लगानी है। अब ये क्या कह रहा है वो आपको मैं यहाँ पर समझाता हूँ। हेल्पिंग वर्ब समझते हैं ना, इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद प्रोनाउन आ जाए इन चारों में से, आई, माई, मी और माई सेल्फ, या इनमें से कोई आपको लगाना पड़े तो आपने हमेशा सब्जेक्टिव केस लगाना है। वो ये कह रहे हैं मिसाल के तौर पर इट इज़ हिम। अब इज़ जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और ही इज़ के बाद क्या हुआ है हिम। हिम आप देख सकते हैं कि ये सब्जेक्टिव केस नहीं है बल्कि ये ऑब्जेक्टिव केस लगा दिया उसने। रूल कह रहा है कि आपने इज़ के बाद सब्जेक्टिव केस लगाना है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इट इज़ हिम को ही में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो हिम बन जाएगा ही। ये हमारा बिल्कुल भी दुरुस्त हो चुका है। ठीक है, उसके बाद वो रूल नंबर 2 में वो ये कहेगा कि जब भी किसी फिगर के अंदर देन और एज का वर्ड आ जाएगा और उसके बाद प्रोनाउन लगाना पड़े तो अगेन आपने जो है वो सब्जेक्टिव केस ही लगाना है। ठीक है, ये इसके नीचे उसने लिखा भी होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज़ देम को उसने दे कर दिया है। ठीक है, क्योंकि जो है वो आपने यहाँ पर सब्जेक्टिव केस लगाना है। देन और एज के बाद प्रोनाउन लगाना पड़े तो सब्जेक्टिव केस लगाना है। जैसे कि आई एम टॉलर देन हिम, तो हिम को आपने ही कर देना है। आई एम एज हैप्पी एज हिम को अगेन आपने ही कर देना है। तो ये आपके 2 रूल्स थे। ठीक है, जिसको आपने अंडरस्टैंड किया है। इसके बाद रूल नंबर 3 आपने देखना है जब भी किसी फिगर के अंदर लेट और बिटवीन का वर्ड आ जाएगा। ठीक है, लेट और बिटवीन का वर्ड आ जाए उसके बाद प्रोनाउन लगाना पड़े तो आपने ऑब्जेक्टिव केस लगाने हैं। यानी कि आपने आई नहीं लगाना, मी लगाना है, वही नहीं लगाना, अस लगाना है। यानी कि जितने भी 7 प्रोनाउन है आपने इनका ऑब्जेक्टिव केस ही लगाना है। और उसके बाद अगर किसी फिक्रे में बोथ और ऑल आ जाए, देन के बाद देन लगाएं और उसके बाद बोथ आ जाए या ऑल का वर्ड आ जाए तो अगेन आपने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। ठीक है, ये आपको मैं यहाँ पर एक मिसाल के ज़रिए भी समझा देता हूँ। जैसे कि देखिए लेट आ गया था, लेट के बाद यू एंड आई लगा हुआ है। उसने बोला था लेट के बाद आपने ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, जबकि आई एक सब्जेक्टिव केस है तो हम आई को क्या कर देंगे यहाँ पर मी कर देंगे। ठीक है, इसी तरह बिटवीन के बाद भी यहाँ पर हम आई को मी कर देंगे। और जो ऑल और दैन वाला उसने बोला था, ये देखें ही इज़ टॉलर दैन बोथ ऑफ। अब देखिए दैन के बाद बोथ का वर्ड आ गया ना, तो आपने यहाँ पर वी को अस कर देना है। क्यों? क्योंकि वी सब्जेक्टिव है और अस ऑब्जेक्टिव है। उसने बोला था ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। ही इज़ काइंडर दैन ऑल ऑफ दे। अब देखें दैन के बाद ऑल आ गया तो अब दे को आप देम कर देंगे। ठीक है, उसके बाद रूल नंबर 5 यहाँ पर है। रूल नंबर 5 में वो क्या कहता है कि जब किसी फिक्रे के अंदर मेन वर्ब आ जाएगा, मेन वर्ब यानी कि हेल्प, इंक्रीज, यानी कि हेल्पिंग वर्ब नहीं आए बल्कि मेन वर्ब आ जाए, जो कि लाखों की तादाद में इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, ही हेल्प आई, तो अब आई नहीं लगाना क्योंकि हेल्प जो है वो मेन वर्ब है, तो आपने यहाँ पर मी लगाना है। तो फिर भी मेन वर्ब के बाद भी आपने ऑब्जेक्टिव केस ही लगाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ही आस्क्ड एक मेन वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्टिव केस लगा है, आपने आई को मी कर देना है। ठीक है, ही लव्स आई को आपने ही लव्स मी कर देना है। ठीक है, रूल नंबर 6 को आप पढ़ लीजिएगा, अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद रूल नंबर 7 देखें, ये भी
सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है कि योर्स सिंसियरली वर्ड गलत होता है, योर्स के ऊपर आपने अपोस्ट्रोफी का साइन नहीं लगाना। जब भी आपने योर्स लिखना है आपने इसको अपोस्ट्रोफी के इस साइन के बगैर लगाना है, ठीक है। और रूल नंबर 8 के मुताबिक यहाँ पर पैटर्न दिया गया है कि अगर एक ही फिक्रे के अंदर यू, ही एंड आई यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन इकट्ठे आ जाएं तो आपने पहले किस पर्सन को लिखना है। तो आपने फिक्रे को देखना है, अगर तो काम अच्छा है यानी कि कोई अच्छा काम हो रहा है, नमाज पढ़ी जा रही है, अखलाकियात दुरुस्त किए जा रहे हैं, तो आपने उसमें सेकंड पर्सन को पहले लिखना है और थर्ड पर्सन को उसके बाद लिखना है और अपने आप को एंड पे रखना है अच्छे कामों के लिए, ठीक है। और अगर वो फिक्रे के अंदर कोई गलत काम हो रहा है, कोई चोरी की जा रही है यानी किस तरह का कोई नेगेटिव काम हो रहा है, तो आपने क्या करना है, फिर आपने अपने आप को पहले रखना है और थर्ड पर्सन को मिड में रखना है और सेकंड पर्सन को आपने एंड पे रखना है। यानी कि अच्छे कामों के लिए खुद को एंड पे, सेकंड पर्सन को पहले, ठीक है, और बुरे कामों के लिए जो है वो खुद को पहले और सेकंड पर्सन को एंड पे रखना है। और जो थर्ड पर्सन है, ही, शी और दे, वो हमेशा मिड में ही रहेंगे, ठीक है। ये आपका पैटर्न जो है वो आपने देख लेना है। अगर यहाँ पे देखिए मिसाल के तौर पर आई, यू एंड ही वेंट टू से प्रेयर्स। अब नमाज पढ़ने के लिए गए हैं अच्छे कामों के लिए, तो उसने खुद को पहले रखा है, तो आप क्या करेंगे, यू को शुरू में ले आएंगे, ही को मिड में रखेंगे एंड आई को आप थर्ड पर्सन पे रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बुक चोरी की गई है, तो चोरी में जो है वो यू को पहले नहीं रखना बल्कि पहले अपने आई को रखना है। आई, ही मिड में ही रहेगा और यू जो है वो एंड पर चला जाएगा, ठीक है। ये आपके रूल थे, तकरीबन 6 से 7 रूल, इसको आपने समझना है। एक्सरसाइज नंबर 8 यहाँ पर दी गई है, आपने इसको अच्छी तरह से सोल्व करना है। ये इसकी 15 सेंटेंसेस हैं और इसके बाद ये इसकी पार्ट 2 भी दिया हुआ है एक्सरसाइज का, अगर आप इसको करना चाहते हैं आप इसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम मज़ीद प्रोनाउन के हवाले से देखेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।